बागेश्वर जिले में मांस विक्रेताओं को बर्ड फ्लू के कारण आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिले की विभिन्न तहसीलों और कस्बों में चिकन और अंडे के शौकीन ग्राहकों ने इन खाद्य वस्तुओं से दूरी बना ली है। मांस की दुकानों के खुले होने के बावजूद ग्राहकों की कमी के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल के दिनों में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद जिले में मुर्गियों और पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। सर, इसमें हम यही कहना चाहेंगे, जैसे कि बाहर से भी जो है चिकन नहीं आ रहा है, इस और इससे यहाँ पर को पर्याप्त दुकानदारों को माल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे यहाँ के जितने भी मीट व्यवसायी है, मुर्गा व्यवसायी है, इनके कारोबार पे प्रभाव पड़ रहा है, रोजी रोटी पे संकट बना हुआ है। आज तक कोई भी केस नहीं निकला और आज तक जैसे बर्ड फ्लू का अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की कोई बीमारी नहीं है जैसे पक्षियों में, तो इसको जल्दी से जल्द खोला जाए, जिससे हम लोगों का कारोबार अच्छे तरीके से चले। और फिलहाल आज के दौर पे सारे लोगों का कारोबार बंद है, चिकन व्यवसायियों का। देखिए, स्वास्थ्य महकमे की अपनी पूरी तैयारियां हैं और जहां तक अभी की बात है तो फिलहाल अभी बर्ड फ्लू का कोई भी केस नहीं आया है। जैसा कि अभी तक की मेरे पास रिपोर्टिंग है, टिल टुडे अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया। मेरी जनता से एक ही अपील है कि इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार बहुत ज़्यादा होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, एक स्वाभाविक सी बात है। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा केसेस में होती हैं। इसमें एक कंजंक्टिवाइटिस भी होता है, आँखों में भी दर्द होता है, आँखें लाल हो जाती हैं। इसे मेरी जो जनता है उससे ये अपील है कि क्या करें, इससे बचने के लिए क्या करें। क्या करने के लिए उन्हें क्या करना है कि बार बार उनको हाथ धोने हैं, पशु पक्षियों के संपर्क में नहीं आना है, बचना है उससे, साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क पहने, चिकित्सक की डॉक्टर की सलाह लें अगर उन्हें सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की चीज़ होती है और वो किसी पशु के कांटेक्ट में आ रहे हैं, पशु पक्षियों से अलग रहें। ये तो जनता को क्या करना है, क्या नहीं करना है। कच्चा मांस या अंडा ना खाएं, बीमार या मृत पक्षियों को ना छुएं, खुद से दवा ना लें, संक्रमित क्षेत्रों में ना जाएं, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न से जाने से बचें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मास्क लगा करके आप जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के कनलगढ़ घाटी स्थित ग्राम पंचायत पौसारी पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी पात्र व्यक्ति को राहत और सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद उपलब्ध कराई जाए और पुनर्वास कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाए। पौसारी गांव और इसके आसपास के गांवों में जो आपदा से प्रभावित लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, उसमें विस्थापन भी एक है और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गाँव है उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी किया है, हर मदद भी की है और हम अभी आकलन कर रहे हैं कि उसमें भी हमको मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित न हो। और बड़ा नुकसान हमारी संपत्तियों का भी हुआ है, तो इन सभी का आकलन करके जल्दी जो काम होगा और बरसात कम हो जाने के बाद हम युद्ध स्तर पर इन सभी को फिर से जो है रिस्टोर करने के लिए। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के बागुलिया गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग देवाशीष सरकार पुत्र हरकेश कुमार के मकान में लगी, जिसमें घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय पड़ोसी ने धुआं और लपटें देखी और शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर में रखे सरकारी दस्तावेज, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान जल गया। ये पड़ोस में ही मेरा घर है, ये सामने, तो वहाँ वो गेहूँ का धूप में डाला तो बंदर भगा रहा था, तो देखा ऊपर से धुआं निकल रहा है टीना का ऊपर से। तब मैं दौड़ के आया, दौड़ के आकर के जब
चिटकनी खोला तब देख रहा है घर का अंदर धाव धाव करके आगे जल रहा है। तब जाके बाल्टी में पानी लिया, मैंने पानी डाला 2 बाल्टी, उसके बाद चिल्लाया, सब लोग आया, बस बुझाया आगे। ऐसे बोला हम भी भेजेंगे ऊपर के लिए, देखो क्या अगर सरकार मदद करे तो हम कोशिश करेंगे बस। अभी अभी राजस्व उपनिरीक्षक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 6 तारीख को सुबह 9 बजे बगुलिया में कोई देवाशीष सरकार पुत्र हरकेश कुमार के जो आवासीय भवन है उसमें बिजली का शॉर्टकट से अग्निकांड हुआ है और उसमें कम से कम उनका 30,000 रुपये का सामान की क्षति हुई है। क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट होना ये कोई देवी आपदा की मद में नहीं आता है, तो लिहाजा राजस्व उपनिरीक्षक की आख्या के अनुसार कि ये देवी आपदा के अंतर्गत ना होता है तो आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी गई। मैं चाहती हूँ सरकार की तरफ से हमें मदद मिल जाए, हमें जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो जाए शॉर्ट सर्किट से हुआ है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बेरीनाग मंदिर प्रांगण में आयोजित पौराणिक मेला महोत्सव का शुभारंभ धूमधाम के साथ हुआ। मेले का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष सीमा पंत ने किया। ने कहा कि यह मेला हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं की पहचान है तथा भविष्य में इसे और भव्य स्वरूप दिया जाएगा। महोत्सव के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक जोड़ा चाचरी की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जबकि सांस्कृतिक दलों और विद्यालयों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। मेला हमारा वर्षों से बंद पड़ा था, पौराणिक मेला है जो सदियों से चला आ रहा था। पिछले वर्ष सभी जनता के सहयोग से मेला पुनः प्रारंभ किया गया था, तो आज 2 वर्ष भी लगातार ये मेला चल रहा है जिसमें पूरी जनता की सहभागिता है। और हमारे गांव के 8 गांव के अभी शाम को यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो राजजात यात्रा पुराने ज़माने में चल रही थी उसके ऊपर हमने मेले को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था, तो सारे गाँव वालों का सहयोग हमें मिल रहा है। आज रात को भव्य कार्यक्रम के साथ विशेष पूजा अर्चना जो नवरात्रि के रूप में यहाँ पर सदियों पहले से हुआ करती थी वो पुनः आज शाम को होगी। इस रात्रि मेले के उपलक्ष्य में मैं सभी बेरीनाग क्षेत्रवासियों को और श्रद्धालुओं को बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। कई वर्षों से ये मेला हमारा मृतप्राय हो गया था, विगत 2 वर्षों से इसको पुनर्जीवित किया गया है हमारे मेला कमेटी और हमारे सहयोगियों के द्वारा। और इस मेले का यह बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और जो हमारा मेले का उद्घाटन हुआ हमारी महिलाओं माँ बहनों के द्वारा कलश यात्रा से शुरुआत की गई है और इसमें अभी हमारे रंगारंग कार्यक्रम होने हैं, जो अभी रात में भी हमारे जो क्षेत्र के गाँव लगे हुए हैं वो अपने वाद्य यंत्रों के साथ और अपने स्थानीय देवताओं की डोलों के साथ यहाँ पे आगमन करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।